सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। थैंक यू साहब, आपने समय दिया। अरे दरअसल ईरान, इजराइल, अमेरिका की जो जंग चल रही थी उसके बीच में 2 हफ्तों का सीज फायर, लेकिन अब पाकिस्तान में एक अहम मीटिंग जिसमें जेडी वेंस भी आ रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री अरागची भी आ रहे हैं, और पाकिस्तानी तो मांग करने लगे हैं कि भाई हमारे मुल्ला मुनीर को और शहबाज शरीफ को नोबेल पीस पुरस्कार दे दिया जाए। क्या पाकिस्तान की सर भूमिका हो सकती है उस वक्त, जिस वक्त इजराइल को पाकिस्तान मान्यता नहीं देता, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध पाकिस्तान के हैं नहीं, कोई प्रेशर यहां पर पाकिस्तान बना सकता है? कैसे आप पाकिस्तान के रोल को देख रहे हैं सर? देखो, रोल कुछ खास है नहीं, बेसिकली मैसेजिंग का रोल है। अब ये भी नहीं पता क्लियरली कि पाकिस्तान का इसमें कितना हाथ है। एडमिट पाकिस्तान ने किया है, यूएस ने किया है कि मेन जो पुश था वो चाइना ने दिया। ओके। अब टॉक्स चाइना में हो नहीं सकती क्योंकि यूएस के लिए ये बड़ा दोनों एडवर्सरीज हैं जी। और दूसरी बात यह है कि काफी देश बीच में थे, टर्की था, पाकिस्तान था, कतार थे, ओमान था, पर अल्टीमेटली अगर चाइना ने पुश नहीं दिया होता तो ईरान मानता नहीं। जी। पुश आया चाइना से। एडमिट करना चाइना मुश्किल है। अब पाकिस्तान बीच में है, पाकिस्तान का नाम आया, कितना उनका रोल है क्लियर नहीं है, पर फैक्ट ये है कि रोल आप छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, फैक्ट ये कि पूरी दुनिया देख रही थी कि यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए। इस लड़ाई का कोई मतलब है नहीं, एम्स कोई अचीव हो नहीं रहे, प्राइज पूरी दुनिया दे रही है, इरादा नेतन्याहू का है, जी। ट्रम्प को बीच में ले आया, और ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, फर्टिलाइजर प्राइसेस, हीलियम प्राइसेस, सारे कुछ पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अचीवमेंट कहाँ हुई? बिल्कुल सर। चलो, अंत में अगर बातचीत कल शुरू हुई तो अच्छी बात है। ईरान कह रहा था, अभी तक कह रहा है, जब तक को इंक्लूड नहीं करोगे, और लग रहा है कि ईरान अपने वे के थ्रू आ रहा है, क्योंकि जैसे उसने थ्रेटन किया लेबनान का, इजराइल ने लेबनान को टॉक्स का ऑफर दिया यूएस में। बिल्कुल। लेबनान ने अपना दम दिखाया कि जब तक सीज फायर नहीं होगा हम टॉक्स के लिए नहीं आएंगे। उनको पता है चाबी ईरान के पास है। जी। पर अगर टॉक्स हो जाए, कोई हल निकले, कोई आंसर निकले तो काफी ईज हो, नहीं तो फिर सब तरह नुकसान है। ओके। इसमें बस एक सवाल और जिसका मैं चाहूंगा कि आप एक थोड़ा सा समझाएं। मिडिल ईस्ट के देशों पर अगर यहाँ पर सीज फायर हो जाता है या जो मध्यस्थता हो रही है वो ठीक हो जाती है और जंग यहाँ पर खत्म हो जाती है, मिडिल ईस्ट के देशों पर, खाड़ी देशों पर, यूएई पर, सऊदी अरब पर, कतर पर, बहरीन पर क्या असर पड़ेगा? और उससे भी बढ़कर सऊदी, तुर्की और ईरान एक लेवल में थे, कहा जाता था कि मिडिल ईस्ट के बॉस बनना चाहते हैं, खासकर मुस्लिम देशों के। इस जंग के बाद, इस सीज फायर के बाद क्या ईरान खुद को स्थापित कर लेगा कि यस, अगर मिडिल ईस्ट का कोई बॉस है तो वो ईरान है? सर देखो, ईरान अपनी जगह पे है, सऊदी और टर्की का अपना है, शिया सुन्नी का रिफ्ट है, ईरान शिया का लीडर है, सुन्नीस के लिए सऊदी और टर्की लड़ रहे हैं, पर सऊदी काफी आगे है। जी। जो प्रॉक्सिमिटी हुआ था ईरान का मिडिल ईस्ट देशों के साथ, वो थोड़ा डैमेज हुआ है, क्योंकि ईरान के पास ऑप्शन नहीं था, जब तक इनको नहीं टारगेट करते ये लड़ाई खत्म नहीं होनी थी। ओके सर। अब वो जो दूरी आई है, कुछ समय के साथ वो सेटल हो जाएगी, कोई ऑप्शन नहीं, हो जाएगी। इतना है कि जो बाकी जो ग्रुपिंग्स हैं, जैसे यूएस का होल्ड था मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूएस ने मिडिल ईस्ट को दिया नहीं, सिर्फ तकलीफ दी, सपोर्ट नहीं किया। जी। उसके एयर डिफेंस रिसोर्सेज थे इजराइल के लिए, इनको अपना इस्तेमाल करना था। बिल्कुल सर।
अच्छा, और इन्होंने यूएस को बेसेस दिए तो इनके ऊपर हमले हुए। अब इन लोगों का चारों तरफ से नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि यूएस का सपोर्ट था। जी, क्या अगर यूएस का सपोर्ट निकाल दे मिडिल ईस्ट से, क्या फर्क आएगा? हो सकता है। देखना तो ठीक। ये जो सिनेरियो इमर्ज होगा, किस प्रकार इमर्ज होगा कुछ समय बताएगा, पर डेफिनेटली काफी चेंजेस आएंगे। समय लगेगा, ये नहीं कि आज अगर सीज फायर अग्री हो गया और अग्रीमेंट साइन हो गया तो कल ठीक होगा, नहीं। पर डेफिनेटली इंटरनली चेंजेस आएंगी। यूएस का मिडिल ईस्ट में कितना बड़ा रोल आगे रहेगा वो देखना है। नेटो से वैसे भी यूएस अलग हो रहा है। अलग क्या हो रहा है? जी, उसको लग रहा है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, बोला बिल्कुल, आपका युद्ध है, हम बीच में नहीं आएंगे। अब मिडिल ईस्ट ने भी बोल दिया आपका युद्ध है, हम नहीं आएंगे। उनमें से किसी ने कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ मिलिट्री पावर लेके। जी। तो ये सिनेरियो काफी बदल रहा है, देखो किस प्रकार गिरता है। चलिए, थोड़ा सा इंतजार हम इसका करेंगे।